हमारे साथ चंदन है बात करने के लिए। लगातार जेटेट के मुद्दों को ये गंभीरता से उठाते रहते हैं। चंदन, आज जेटेट के मुद्दे पे भी राज्यपाल से कुछ बातें हुई आप? जी, मैंने संज्ञान में दिया बातों को कि जिस प्रकार से हमारे कैबिनेट में जो है जो सहायक आचार्य की बहाली के लिए कैबिनेट बैठी थी और उसको अधिसूचना को वापस ना लेकर सीटेट को परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया। और बैठने का मौका देने के बाद जो होता है, परीक्षा में बैठने के बाद हम लोग परीक्षा में बैठे भी, और वह जो जेटेट के अभ्यर्थी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर उसका चैलेंजिंग किया गया था। और चैलेंजिंग करने के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई 3 दिन का, और अंततः जो होता सीटेट को बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये बोला गया था कि बीच नियुक्ति प्रक्रिया में किसी को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो ये बोल के कर दिया गया था और झूठे अवहेलना दिया गया था जेटेट के अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा कि ऑलरेडी झारखंड में जो है 1 लाख से अधिक जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो कि जेटेट पास शुद्ध रूप से बोला जाए तो 33,874 अभ्यर्थी हैं। मतलब 26,001 पोस्ट के लिए अगर नियुक्ति प्रक्रिया की बहाली की गई है तो 33,874 जो है अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे थे और परीक्षा में बैठे थे। जबकि जेएसएससी के आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा को कंडक्ट करा जाता है तो मेंस परीक्षा में जितनी वैकेंसी होती है उससे 3 गुना रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जो कि सबसे पहली तो गलती है। दूसरी बात है कि जेटेट में वैसे अभ्यर्थी को बैठने का मौका मिल रहा है जो बाहरी भाषा जो पढ़ के आए हैं, भोजपुरी, अंगिका, माघी पढ़ के आए हैं, मालतो भाषा पढ़ के आए हैं, जो कि झारखंड की द्वितीय भाषा नहीं है, ना सहायक आचार्य में उस भाषा का प्रावधान था। तो वैसे लोगों को तो फिर नियुक्ति प्रक्रिया में कैसे आएंगे? अभी देखिए कि जेटेट बनाम सीटेट चला था, जेटेट बनाम जेटेट लड़ाई चल रहा है। जेटेट के हजारों अभ्यर्थियों को जो है उस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया कि फॉर्म जो भरने का मौका दिया गया था जो 10/2024 को, उसके माध्यम से उन लोगों को भी बाहर कर दिया गया है। तो हम लोगों ने रिव्यू फाइल किया है, रिव्यू फाइल में सकारात्मक पहल आएंगे और सकारात्मक पहल के बाद हम लोग और सारी जो होंगे कोर्ट प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और जो भी होगी हम लोग हमारे आश्वस्त करते अपने जो सीटेट अभ्यर्थी हैं कि लड़ना है, क्योंकि झारखंड में बिना लड़े कुछ मिला नहीं है। झारखंड में 88 साल के बाद मिला था, लड़ाई करने के बाद। तो ये सहायक आचार्य 2016 में जेटेट का परीक्षा होने के बाद आज तक 10 साल हो चला लगभग, लेकिन जेटेट का परीक्षा के देखो कि अधिसूचना को वापस ले गया, सिलेबस नहीं बना पाया। 53,000 जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाता है। अभी जेएसएससी के सामने बहुत लोग जा रहे हैं, लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, काफ़ी हताश और निराश भी। देखिए, हम लोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 30 जनवरी 2025 सीटेट अभ्यर्थियों के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उस जजमेंट में ही हम लोग को सीटेट अभ्यर्थियों को उस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर देने का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत दिखाया, रिव्यू फाइल के किया और सारी जो कोर्ट प्रक्रिया था हम लोगों ने किया है, और आगे उस पर बहस होगी, क्या होगी वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर और माननीय हाईकोर्ट पर हम लोग छोड़ दिए हुए हैं। और दूसरी बात है कि जब 53,000 जो कर दिए हैं उसमें से लगभग विशुद्ध रूप से जो है 51,000 अभ्यर्थी जो है सीटेट अभ्यर्थी। ये बताना चाहता हूँ कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में 87,800 कुछ अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 51,000 ऑलरेडी सीटेट अभ्यर्थी थे। अब सीटेट अभ्यर्थी को क्यों मौका देना पड़ा? क्योंकि झारखंड में 9 साल से जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा था, जो कि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशन है कि आपको साल भर में 2 बार, कम से कम साल भर में 2 बार अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, कम से कम तो 1 बार कराना चाहिए। लेकिन 9 साल के दरमियान नहीं किया गया था, तो हम लोगों ने हाईकोर्ट पर केस किया था कि हम लोगों को मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने जेटेट परीक्षा बैठने के लिए हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, हम लोग मौका खोज रहे हैं। आप जेटेट लीजिए, लेकिन जेटेट नहीं दे रहा था। लेकिन सीटेट वालों को फिर जब हाईकोर्ट के माननीय सर्वोच्च हाईकोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया गया तो हम लोग परीक्षा में बैठे। उसमें अब ये भी बोल के हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दरकिनार कर दिया गया कि लोग क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं। तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा झारखंड के लोग कौन नहीं जानते हैं? हर अपने क्षेत्र के लोग अपनी भाषा जानते हैं। चंदन, कुछ दिन पहले अगस्त महीने में 2024 के अगस्त महीने में फॉर्म निकलता है जेटेट को लेकर के, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप भी किया है, फिर सिलेबस को लेकर के आप लोग आंदोलन भी किए थे, और उसके बाद ना ही सिलेबस फिर से आया और ना ही वो फॉर्म का जो समय था वो बढ़ाया गया, और ना ही फिर एग्ज़ाम की जो मतलब प्रक्रिया है उसमें भी कोई तेज़ी आई। हम आश्चर्यचकित हो गए थे, अचंभित हो गए अचानक जब देखे। हम तो घर में शादी में फंसे हुए थे, नहीं तो हम यहाँ पर तो आंदोलन हम कर देते, आमरण अनशन कर देते रहे। अचानक देखे कि जब जेटेट का फॉर्म भराया गया, 1400 रुपये करके एक फॉर्म भरे गए, और जब सिलेबस देने की बारी तो सिलेबस इस प्रकार से जारी किया गया था कि आप यूजीसी नेट ले लीजिए, जेटेट ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए और नीट ले लीजिए, आईटी जेई ले लीजिए, सारे को सिलेबस मिला के, सीएसआर नेट लीजिए, मिला के सिलेबस जारी किया गया था।
जिसका आप लोग चैनल के माध्यम से दिखाए थे। हम लोगों ने विरोध किया था, जे के ऑफिस का घेराव किया था और तुरंत वापस ले लिया गया था सिलेबस को और ये अभियान दिया गया था कि सिलेबस जल्द से जल्द जारी होगा। हम लोगों ने शिक्षा विभाग में बार-बार और शिक्षा मंत्री से मिले, आश्वासन भी दिया कि सिलेबस बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। इस बार भी शिक्षा मंत्री से मिल के आए थे, बोले थे कि फाइल मेरे पास है, मैं आगे फॉरवर्डिंग कर देता हूं। लेकिन अचानक देखा कि सिलेबस क्या वो जारी करेंगे, अचानक देखिए अधिसूचना वापस ले लेते हैं। तो क्या जेटेट के अभ्यर्थी जो लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे थे, 38 करोड़ रुपया सरकार ही खा लिया। ये 38 करोड़ रुपया मैया सम्मान योजना में बांट दिया। छात्र जो है आलू प्याज सब्जी बेच के खेत बाड़ी मजदूरी करके पैसा करके पाई जमा करके और पैसा को हम लोग फॉर्म भरते हैं और इस पैसा को तुरंत वापस ले लिया। अब फिर कब फॉर्म भरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अब इसके लिए बृहद आंदोलन हम लोग एक जो है हमारा योजना बना रहे हैं और एक बृहद आंदोलन होगा। हम लोग 5 दिन के अंदर आंदोलन का एक स्वरूप तैयार करेंगे कि जेटेट का परीक्षा के लिए तुरंत सिलेबस जारी किया जाए, तुरंत फॉर्म भरा जाए और जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म भरे थे उसको 1 रुपया पैसा नहीं ले जाए। अगर फिर से पैसा ले जाएगा तो जैक ऑफिस का ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत के साथ पैसा का जमा करते हैं, पाई जमा करते हैं। आलू प्याज सब्जी मजदूरी करके जब पैसा जमा करके हम 1400 रुपया बहुत धनराशि होता है, 1400 रुपये का आदमी किताब नहीं लेता है, 1400 रुपये को फार्म भर दिया और इस प्रकार से इन लोग अधिसूचना वापस ले लेता है। छात्रों को हताशा है और 10 साल से छात्र जब प्रशिक्षण लगभग 6 लाख छात्र छात्राएं जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, वो बार मौका खोज रहे हैं कि यहाँ पर जो नियुक्ति प्रक्रिया का अभी देखिएगा कि एक माध्यमिक आचार्य के भी देखिएगा कि झारखंड में जो है नया। तो आज राज्यपाल से क्या कुछ वार्ता हुई? राज्यपाल महोदय से मैंने बताया कि सीटेट अभ्यर्थियों की इस प्रकार से जो है सरकार और आयोग के द्वारा गलती के कारण जो है हम लोगों को बाहर किया गया है, तो इस पर थोड़ा आप संज्ञान लीजिए कि क्यों इस प्रकार से होती है। छात्र इतने हताश हैं। चर्चा परीक्षा से गुजरने के बाद छात्र जो होते हैं लंबी कोर्ट प्रक्रिया में भी जाते हैं और उसके बाद भी इस नियुक्ति प्रक्रिया से उस तरह से बाहर कर देते हैं। तो छात्र क्या करेंगे? छात्र यहाँ के मिसाल पेश करना चाहते हैं, छात्रों के भविष्य बनाना चाहते हैं। शिक्षक झारखंड राष्ट्र के निर्माता होते हैं, छात्रों के भविष्य बनाते, लेकिन वो छात्र जो होते हैं आज सड़क पर हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है झारखंड का। तो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जेटेट को लेकर के एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। आज राज्यपाल से मुलाकात हुई, सीटेट अभ्यर्थी भी अपनी बात को रखे हैं और साथ ही इनका कहना यह भी है जिस प्रकार से पिछले 2024 में अगस्त महीने में ही सिलेबस को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन उसके बाद अब ना ही एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसमें कोई तेज़ी आती है, ना ही कोई सिलेबस आता है। अब देखना यह होगा कि ये तमाम जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, हताश है, निराश है। कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग कई सालों से तैयारी करते हैं लेकिन सही समय पर ना ही परीक्षाएं होती है, ना ही फॉर्म निकलता है, ना ही रिजल्ट आता है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।